देखिए दोस्तों, हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इसकी वायरिंग की है हमने बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है, प्योर कॉपर के तार से हमने इसकी वायरिंग की है, स्विच सॉकेट। ठीक है, इसका कनेक्शन किया है हमने। उसके बाद देखिए, हम इसमें आपको बारीकी से एक एक पॉइंट को आपको हम समझाएंगे। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, हम सब कुछ आपके लिए एकदम अच्छे से बताते हैं और वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सब कुछ हमने अच्छे से आपको बताया है। हमने वायरिंग भी इसमें हमने अच्छे से की है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने पोलो कंपनी का वायर लगाया है और देखिए इसमें सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसके लिए देखिए सिंपली एक लकड़ी का साइज़ है जो कि ये कटा हुआ मिल जाता है। ठीक है, ये कटा हुआ साइज़ बिल्कुल मिल जाता है। उसके बाद देखिए हमने इस पर क्या किया, एक होल्डर को कस दिया। ठीक है, दीवार होल्डर होता है सो वाला, उसको हमने इस पर कस दिया। उसके बाद देखिए इसमें करना क्या है, उसके बाद देखिए इसमें देखिए हमें करना क्या है, एक होल्डर लगा दिया। इसके बाद एक इंडिकेटर लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए एक बल्ब के लिए एक चटकनी लगानी जिससे हम बंद कर सकें। उसके बाद हम इसमें 4 सॉकेट लगाएंगे और 4 सॉकेट की 4 स्विच लगाएंगे। ठीक है, चटकनी। ठीक है, जिससे कि हम बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और इसे आप अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसको कस लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आपको इसकी वायरिंग भी करके दिखाएंगे इसी में। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें पेंच को हम अच्छे से कसेंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी ढीला ना रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि ये लाइट का सिस्टम है, तो इसके लिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसके लिए देखिए हम पेंच बारीकी से हर एक में पेंच लगाएंगे और उस पेंच के लिए कसेंगे इसमें। ठीक है, पेचकस की सहायता से। ठीक है, प्रत्येक स्क्रू को हमें कसना है जिससे कि इसमें ढीलपन ना रहे। ठीक है, उसके बाद इसका पीछे का एक लकड़ी का भी फ्रेम आता है। ठीक है, उस लकड़ी के फ्रेम पे इसे हमें कसना होता है। उस लकड़ी के फ्रेम पे हम इसको 4-5 पेंचों की सहायता से स्क्रू से कस देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद उन्हीं पेंचों को खोलकर आप घर पे जाएंगे। उसके बाद जो पीछे साइड का लकड़ी का फ्रेम होता है, उस फ्रेम को आप 2-3 वरंजों की सहायता से आप दीवार पे उसे ठोक दीजिए। उसके बाद आप इसको उसी पे कस दीजिए। इसमें देखिए आपके लिए फ़ायदा क्या होने वाला है, इसमें आपको एक बल्ब जला सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एक बल्ब जलता रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें 4 सॉकेट हैं जिसमें आप घर में आपके फ़ैन वगैरह हैं। ठीक है, पंखे हैं तो आप 2-3 पंखे चला सकते हैं। चार्जर होगा तो आप इसमें चार्जर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 4 सिस्टम वाला दिया है और ये सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, क्योंकि बाकी आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसकी वायरिंग स्टार्ट कर दी है। तो वायरिंग स्टार्ट करने के लिए होल्डर वाला एक वायर हमको क्या करना है, उसी चटकनी में लगा देना होगा। ठीक है, होल्डर का एक तार चटकनी में लगाना है। ठीक है, जिस चटकनी से हमें बंद करना है। उसके बाद देखिए ये एक सॉकेट में हमने एक सॉकेट की पूरी लाइन बनानी है हमारे लिए। ठीक है, पूरी लाइन बनाते चले जाएंगे हम बारीकी से। इसके बाद देखिए अब हमने इस वाले में इस वायर को इसमें लगा दिया। उसके बाद हम दूसरे सॉकेट में लगा देते हैं। ठीक है, और पेचकस से ध्यान रहे अच्छे से कसना है इसको जिससे कि इसमें से निकले ना। यदि निकल गया तो ये वर्क नहीं करेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये तीसरा आ गया, इनमें हमें एक चैन बनानी होती है। ठीक है, एक लाइन के ज़रिए ही हमें सब कुछ करना होता है। अब देखिए हम बल्ब से हमने इसमें ले लिया, उसके बाद इसमें और इसमें तीसरे में कस दिया। अब हम कसने वाले हैं चौथे सॉकेट में। तो चौथे सॉकेट में हम कसेंगे और चौथे सॉकेट में कसने के बाद अब ये आ जाएगा आपका एक इंडिकेटर पे हमें डायरेक्ट लाइन देनी होती है जिससे कि ये इसमें डायरेक्ट लाइन जाए और ये हमेशा परमानेंट जलता रहे। ठीक है, इसका कोई बंद सिस्टम नहीं होता है, इसको हमेशा जलना होगा। जब इसमें करंट आएगा तो ये जलेगा, बंद नहीं हो सकता ये। ठीक है,
अब देखिए हम इसमें इसको लगा देते हैं। ठीक है, आपको A to Z प्रोसेस अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ इसी प्रकार आपको चैन बनानी है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार एक चैन के ज़रिए सिखा रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने इंडिकेटर पे इसको लगा दिया। अब ये देखिए हमने इतना लंबा ये वायर कर दिया। अब इन 2 वायर को हम बाहर निकाल देंगे और इन्हीं को हम ये बीच में से काट देंगे। काटने के बाद उसी से हमको इसमें सप्लाई देनी है। ठीक है, सप्लाई देनी होगी तो इन्हीं 2 वायरों से हमको काट लेना होगा अलग अलग, और इन्हीं से हमें इसमें सप्लाई देनी है। ठीक है, सप्लाई देनी है। उससे पहले देखिए अभी प्रोसेस अभी बाकी है। ठीक है, वायरिंग अभी हुई नहीं है, तो इस वायरिंग को हम पूरे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने स्क्रू की सहायता से इसको भी हमने कस दिया। ठीक है, ये दोनों वायर हमारे इंडिकेटर पर लग गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये वायर हमने इतना यहाँ से काट दिया। अब इस प्रोसेस को भी आप ध्यान से सुनिए। इस प्रकार जैसे हमने उसमें चैन बनाई थी। ठीक है, एक वायर को हमने पूरा सॉकेट में लगा दिया था। ठीक है, अब पूरे सॉकेट में आपका करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक चटकनी में आपको इसी प्रकार चैन बनानी है, उसमें भी आपको करंट जाना चाहिए। तो देखिए अब हमने क्या किया, एक हमने यहाँ से इंडिकेटर से ले लिया और एक हमने इस चटकनी से ले लिया, क्योंकि हमें चटकनी में भी प्रत्येक चटकनी में हमको करंट पहुँचाना है। ठीक है, सिंगल वायर के ज़रिए हमें प्रत्येक चटकनी में आपको देखिए करंट पहुँचाना होगा। तो उसके लिए देखिए अब ये हमने इतना वायर यहाँ से इसको काट लिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इन दोनों चटकनियों में हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको तार दोनों में लड़ने चाहिए। ठीक है, इन दोनों चटकनियों में बांध देते हैं। उसके बाद ऊपर साइड की चटकनियाँ उन दोनों में भी हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम इन स्क्रू को कस लेते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसका इतना वायर हमने काट लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको नुका के लगा देते हैं। सॉरी, ये तो यहाँ से कट गया, लेकिन कोई बात नहीं है। हम यहाँ से दूसरा इसका इतना ही साइड काट के दूसरा लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा वायर लेंगे। और देखिए दोस्तों ये वायर भी आपका कॉपर वाला है, सब कुछ आपका गल जाएगा, ये तार नहीं गलेगा। ठीक है, क्योंकि स्विच सॉकेट की तो कोई बात नहीं है, स्विच सॉकेट तो ख़राब हो ही जाते हैं। ठीक है, लोड जब ज़्यादा पड़ता है तो ये ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद आप मार्केट से दोबारा से दूसरे ले सकते हैं और इसमें दोबारा से लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, आपका वायर तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसकी वायर जो है हमने एकदम पोलो का कंपनी का वायर लगाया है, लाइट फिटिंग वाला। ठीक है, इसीलिए इसकी मैं आपको एकदम कन्फर्म कह सकता हूँ ये तार आपका ख़राब नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने थोड़ा सा टुकड़ा अलग से काटा है, क्योंकि वो वहाँ से हम नुका रहे थे तो सीधा वहाँ से कट गया। ठीक है, कट लग गया उसमें। तो इसको देखिए हमने यहाँ से कस दिया और यहाँ से इसको हमने कस दिया। अब आप ध्यान से सुनिए, इसमें हमने देखिए इंडिकेटर पर से एक तार ये अलग से काटा है, ये हमने नुका दिया और इसको हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, अब ये लाइट इसमें डायरेक्ट सभी चटकनियों में पहुँच गई। आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी चटकनियों में करंट जा चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने तार लगा दिया तो सभी में ये करंट कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब सभी में देखिए एक वायर हमने पूरा चटकनी में लगा दिया, दूसरा वायर हमने एक पूरा सॉकेट में लगा दिया। ठीक है, करंट दोनों में जाना कंटिन्यू चालू है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ छोटे छोटे पीस बनाने होंगे टुकड़ा साइड के। ठीक है, छोटे छोटे देखिए इस साइड। ठीक है, ये मैंने आपको काट के दिखाया है। इसी प्रकार के हमें 4 सर्किट हैं, जो कि हमें इस प्रकार देखिए यहाँ से और यहाँ पे हमें लगाना होगा। ठीक है, ये तिरछे तिरछे आपको यहाँ से लगा सकते हैं, चाहें तो आप सीधे भी लगा सकते हैं। इस तार को जो मैंने डबल तार लगाया है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, फ़िलहाल हमने नीचे लगाया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार मैंने ये सर्किट लगा दिया। इसी प्रकार आपको प्रत्येक चटकनियों पे लगाना है। ठीक है, प्रत्येक पे आप लगा देंगे और आपने जिस पे भी नहीं लगाया तो दोस्तों उसमें करंट नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए, आप जिसमें नहीं लगाएंगे उसमें करंट नहीं जाएगा और वो आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से इस बात को सुनिए और ध्यान से आप इसको समझिए मेरी बात को। ठीक है,
हमने 2 चैन बनाई थी, उसके बाद हमने इस सर्किट को लगाया है। ठीक है, अब ये हमने जो सर्किट लगाया है इससे आप चटकनी को चालू करेंगे तभी उसमें करंट आएगा, आप बंद कर देंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इनको हम कस देते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम इसको आपको टेस्टिंग भी आपको इसके करके दिखाएंगे और इसको हम देखेंगे इसमें सभी में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनमें कोई कमी होगी तो नहीं आता है। ठीक है, यदि कोई सॉकेट नए भी ख़राब निकल आते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नए भी जो नए आते हैं मार्केट से आप नए लेके आते हैं वो भी कभी कभार बहुत ना के समान एक आध कभी ख़राब निकल जाता है, वरना ख़राब नहीं निकलता है। ठीक है, अब ये देखिए सभी हमने वायरिंग कर दी इसकी। ठीक है, अब ये 2 वायर हैं जो कि हमने निकाले हैं, इनको हम यहाँ से काट देंगे। और ये देखिए इस प्रकार हमने एक चैन बनाई है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, बल्ब से ले लिया इसको और यहाँ से हमने इस वाली लाइन को, अब देखिए ये वाली लाइन है जो कि हमने यहाँ से यहाँ ले ली और ये यहाँ से यहाँ ले ली। ठीक है, सब कुछ अब प्रोसेस एकदम मस्त अच्छे तरीके से हो चुका है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको शुरू में इसका सब कुछ प्रोसेस समझा ही दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर